यह कहानी उस समय की है जब सूरजगढ़ और मणिपुरम दो समृद्ध राज्य थे। सूरजगढ़ का राजकुमार अमरेंद्र, जिनकी उम्र 30 वर्ष का था, वीर, पराक्रमी, युद्ध कला में निपुण और प्रजाप्रिय। वहीं मणिपुरम की राजकुमारी चंद्रकांता, जिनकी उम्र 26 वर्ष की, अलौकिक सुंदरता की प्रतीक थी। पर वो सिर्फ रूपवती ही नहीं, एक योग्य योद्धा भी थी। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान अमरेंद्र की नजर चंद्रकांता पर पड़ी। दोनों की तलवारें पहले टकराईं और फिर नजरें। पहली ही भेंट में कुछ ऐसा जुड़ाव हुआ कि दोनों के हृदय एक दूसरे के लिए धड़क उठे। राजमहलों में बातें चलने लगी, शादी की तैयारियां होने लगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पड़ोसी राज्य कुरुबल ने सूरजगढ़ पर आक्रमण कर दिया। अमरेंद्र युद्ध के लिए कूच कर गया। युद्ध भयंकर था और अंततः अमरेंद्र वीरगति को प्राप्त हुआ। जब यह खबर मणिपुरम पहुंची, चंद्रकांता ने कुछ दिन विलाप किया और फिर एक रात उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। प्रेम अधूरा रह गया। समय बीत गया। 150 वर्ष से अधिक के बाद यह कहानी 2025 में फिर शुरू होती है। अब अमरेंद्र पुनर्जन्म ले चुका है राहुल अवस्थी के रूप में, एक तेज तर्रार मगर सरल हृदय वाला कंप्यूटर प्रोग्रामर जो नोएडा में एक एमएनसी में काम करता है। वहीं चंद्रकांता अब सिमरन मेहरा बन चुकी है, बॉलीवुड की एक जानी मानी मॉडल जिसकी मुस्कान लाखों दिलों को धड़कने पर मजबूर कर देती है। एक टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट इवेंट में राहुल और सिमरन की मुलाकात होती है। सिमरन एक नया एआई कैंपेन लॉन्च कर रही होती है और राहुल उस प्रोजेक्ट का टेक्निकल हेड होता है। पहले हल्की बातचीत, फिर कॉफी, फिर मुलाकातें, और जल्द ही दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि यह रिश्ता कहीं बहुत गहरे से जुड़ा है, किसी पुराने जन्म से। राहुल को अजीब से सपने आने लगते हैं, तलवारें, महल, जंगल और एक राजकुमारी। सिमरन भी कभी कभी अनजाने में अमर कहकर चौंक जाती है। जब दोनों अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने वाले होते हैं, तभी एक हादसा होता है। राहुल एक बड़े साइबर फ्रॉड केस में फंस जाता है। आरोप, पुलिस केस, मीडिया का हमला, उसकी दुनिया उजड़ जाती है। उधर सिमरन की एक पुरानी वीडियो लीक हो जाती है जिससे उसका करियर खतरे में आ जाता है। मीडिया दोनों के रिश्ते को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। इस बार उन्हें दुनिया से नहीं बल्कि हालात से लड़ना पड़ता है। सिमरन का मैनेजर उसे सलाह देता है कि राहुल से दूरी बना लो वरना करियर खत्म हो जाएगा। मजबूरी में सिमरन राहुल से अलग हो जाती है बिना कुछ कहे। राहुल टूट जाता है और एक दिन शहर छोड़कर कहीं गुम हो जाता है। साल बीत जाते हैं। सिमरन अपनी सफलता की चोटी पर पहुंचती है, लेकिन हर खुशी अधूरी सी लगती है। और एक दिन उसे राहुल की एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा था, अगर ये जन्म भी हमारा नहीं हुआ तो मैं फिर लौटूंगा, अगले जन्म में, अगली सांस में, जब भी तुम पुकारोगी। सवाल रह जाता है, क्या ये अधूरी मोहब्बत अगला जन्म पाएगी? क्या तीसरी बार नियति इन दो आत्माओं को फिर से मिलाएगी? या फिर ये प्रेम एक ऐसी दास्तान बन जाएगा जो हर जन्म में अधूरी ही रह जाएगी? ये अंत है या एक और शुरुआत? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका दूसरा भाग लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। कल शाम फिर हाजिर होंगे।